वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग फिर से संघवाद चैप्टर में पढ़ने वाले हैं देश के शासन व्यवस्था के बारे में। तो आइए हम लोग इसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं और समझते हैं। तो समझते हैं कि संघवाद भारत का अगर हम लोग बात करें तो भारत में संसदीय व्यवस्था है। यहाँ पर शासन का संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है और यहाँ पर सरकार के 3 अंगों का प्रावधान है। या हम बोल सकते हैं कि भारत देश में मुख्य रूप से देश को चलाने के लिए सरकार के 3 प्रमुख अंग है। उनमें से कौन कौन 3 अंग है तो हम लोग जानते हैं कि भारत के शासन व्यवस्था में सरकार के 3 प्रमुख अंगों में आते हैं। सबसे पहला विधायिका, कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये देश के अंदर सरकार के ऐसे 3 अंग होते हैं जो सरकार के रीढ़ की हड्डी के नाम से जाने जाते हैं। अर्थात पूरे देश के शासन व्यवस्था को इन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जितना भी शासन व्यवस्था या नियम कानून आदि जो भी देश के अंदर बनाए जाते हैं वो सारे इन्हीं अंगों के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो आइए हम लोग इन सभी के बारे में प्रमुख रूप से क्या करते हैं, चर्चा करते हैं और समझते हैं कि ये सब आखिर किस तरह से अपना अपना कार्य करते हैं, आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं विधायिका के बारे में कि विधायिका क्या होता है। मैंने इसका चर्चा पिछला वीडियो में भी किया था, मैं यहां भी इसके बारे में आपको बताता हूं। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो विधायिका सरकार वो होती है, अर्थात सरकार का वह अंग होता है विधायिका जिसका जिम्मेदारी होता है कानून व्यवस्था बनाना। यानी कि देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाने का जो जिम्मेदारी होता है वो होता है विधायिका पर। तो सिंपल सा अर्थ में देश के अंदर कानून व्यवस्था को तैयार करने वाले सरकार के अंग को हम लोग विधायिका कहते हैं। और वहीं पर जो देश के अंदर जो विधायिका द्वारा कानून व्यवस्था लाया जाता है, बनाया जाता है, उसको देश के नागरिकों पर लागू करने के लिए जब सरकार का अंग बनाया गया है वो है हमारा कार्यपालिका। कार्यपालिका अर्थात कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या हुआ, तो कार्यपालिका का मुख्य कार्य है कानून व्यवस्था, विधायिका द्वारा बनाया गया कानून व्यवस्था को देश में लागू करना। और वहीं पर जब विधायिका द्वारा जब कानून व्यवस्था बनाकर जब नागरिकों पर जब उसको क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, तो उस कानून को सभी नागरिकों को मान्य करने हेतु अगर कोई नागरिक अगर इस कानून को मान्य नहीं करता है तो उसके लिए दंडित करने के लिए प्रावधान दिया गया है किसके पास, न्यायपालिका। अर्थात न्यायपालिका क्या करेगी, जो विधायिका द्वारा जो कानून बनाया गया और कार्यपालिका द्वारा जो कानून नागरिकों पर लागू किया गया है उसको अगर कोई नागरिक अगर नहीं मानती है, उसका विरोध करती है, उसका उल्लंघन करती है, तो उसको दंडित करने के लिए बनाया गया है एक तीसरा सरकार का एक तीसरा अंग जिसको हम लोग बोलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका ये भी देखती है कि क्या विधायिका जो कानून बनाई है क्या स्वयं भी विधायिका उसका पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। यदि अगर विधायिका खुद कानून बनाकर उसका अगर पालन नहीं करती है, उसका उल्लंघन करती है, या कार्यपालिका के भी समूह के व्यक्ति अगर कोई उस कानून का उल्लंघन करता है तो उसे भी दंडित करने का अधिकार रखता है न्यायपालिका। अर्थात आप खुद कानून बनाइए, अब अगर उसको खुद ही अगर पालन नहीं करते, उसका उल्लंघन करते हैं, तो उस व्यक्ति को भी दंडित करने का ताकत रखता है न्यायपालिका। मतलब खुद ही आप कानून बनाइए और खुद ही उससे बचकर भागिए, यही व्यवस्था हमारे यहाँ है। तो आइए हम लोग प्रमुख रूप से समझते हैं कि विधायिका में कौन कौन आते हैं, कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं और न्यायपालिका में क्या होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग विचार कर लेते हैं। विधायिका का अगर बात करें तो विधायिका को केंद्र स्तर पर भी होते हैं, विधायिका के रूप में सरकार केंद्र स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी विधायिका सरकार होती है। तो आते हैं सबसे पहले केंद्र स्तर पर बात करते हैं। तो केंद्र स्तर पर कार्य करने के लिए विधायिका के रूप में बनाए जाते हैं संसद। केंद्र स्तर पर विधायिका के रूप में कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं संसद। और संसद में 2 तरह के संसद होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। लोकसभा जो होता है वो एक प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में होते हैं। और इसमें क्या होता है कि अभी अगर हम वर्तमान में अगर हम लोग बात करें, भारत के अभी वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करें तो भारत के वर्तमान स्थिति में लोकसभा
सदस्यों की संख्या जो है वो है 543। लोकसभा में अभी वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। लेकिन इसमें एक और चीज जोड़ा गया है। अगर हम लोग वर्तमान में देखें, भारत के वर्तमान अध्यक्ष और आंग्ल आंग्ल भारतीय समुदाय को अगर मिला देते हैं तो ये दो भारत के अध्यक्ष और आंग्ल भारतीय समुदाय को अगर मिला देते हैं तो टोटल लोकसभा के सदस्य कितने हो जाते हैं? तो हो जाते हैं वो 545। लेकिन प्रमुख रूप से मुख्य रूप से लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 ही है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें राज्यसभा का, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अभी कितना? 245। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। अब हम लोग बात करते हैं विधायिका ग्रुप में राज्य स्तर पर सरकार। विधायिका ग्रुप में राज्य स्तर पर सरकार को किस में रखा जाता है? विधान मंडल में रखा जाता है। और विधान मंडल में जो विधायिका ग्रुप में कार्य करते हैं सरकार, उसको रखा जाता है विधानसभा के रूप में और विधान परिषद के रूप में। इसमें विशेष है कि हर एक राज्य में एक विधानसभा होगा, है ना, और उसके बाद अगर देखा जाए विधान परिषद का अगर बात किया जाए तो कोई भी राज्य अगर चाहे तो विधान परिषद रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। लेकिन हर एक राज्य में विधानसभा का होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है ना। लेकिन आप इसमें जो है विधान परिषद कोई भी राज्य रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। अब अभी अगर हम लोग भारत में अगर हम लोग वर्तमान में विधान परिषद रखने वाले अगर राज्यों का अगर बात करेंगे तो इसमें अभी प्रमुख 6 राज्य हैं जो अपने राज्यों में विधान परिषद रखते हैं। वो कौन कौन 6 राज्य हैं? तो उसमें 6 राज्य में आते हैं, सबसे पहला आता है कौन? आंध्र प्रदेश, फिर आता है उत्तर प्रदेश, फिर इसमें आ जाता है बिहार, फिर इसमें आ जाता है कर्नाटक, फिर इसमें आ जाता है महाराष्ट्र, और इसमें आ जाता है एक और तेलंगाना। तो अभी वर्तमान में भारत के वर्तमान राज्यों में ये 6 राज्य ऐसे हैं जो अपने राज्यों में विधान परिषद रखे हुए हैं। बाकी राज्यों में अभी विधान परिषद नहीं रखे हैं क्योंकि ये अनिवार्य उतना नहीं होता है, लेकिन हर एक राज्य में विधान परिषद हो ये बहुत जरूरी होता है। अब हम लोग समझते हैं कार्यपालिका को। कार्यपालिका मतलब अभी हम लोग क्या समझे थे कि कार्यपालिका जो होता है वो कानून व्यवस्था को देश के अंदर लागू करती है। अब इसमें कौन कौन आते हैं? तो कार्यपालिका ग्रुप में केंद्र स्तर पर अगर देखा जाए तो कार्यपालिका ग्रुप में केंद्र स्तर पर सबसे पहला होते हैं कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति का अगर हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति ये देश का प्रथम नागरिक भी माना जाता है और देश का शासन का प्रमुख या बोल सकते हैं प्रधान भी माना जाता है। तो कार्यपालिका ग्रुप में केंद्र स्तर पर पहला कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद। ये सारे जो होते हैं कार्यपालिका ग्रुप में होते हैं। अगर वहीं पर अगर हम राज्य स्तर पर अगर हम लोग कार्यपालिका की अगर बात करें तो राज्य स्तर पर कार्यपालिका ग्रुप में कौन होते हैं? तो उसमें आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद। ये होते हैं कार्यपालिका के रूप में राज्य स्तर पर। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें जो राष्ट्रपति होते हैं, केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका ग्रुप में जो राष्ट्रपति होते हैं उस सभी शासकों के शासन का प्रमुख होते हैं या बोल सकते हैं प्रधान होते हैं। ये मेन प्रधान होते हैं। और वहीं राज्य स्तर पर प्रधान अगर माना जाए तो वो कौन होते हैं? प्रधान जो रूप में अगर देखा जाए तो वो होते हैं राज्यपाल। यानी कि केंद्र का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, और राज्य का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। दरअसल अगर हम लोग अपने संविधान के ढांचा को अगर देखेंगे, बनावट को देखेंगे, संविधान के बनावट को, तो उसमें भले ही देश के प्रधान राष्ट्रपति को माना जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के वास्तविक शक्ति का प्रयोग जो है करता है कौन? प्रधानमंत्री। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति देश का केवल औपचारिक प्रधान है, एक नाम मात्र का प्रधान है। रियली में सभी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। जैसे इसको ऐसे समझिए, अगर मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जी कोई कानून लागू कर रहे हैं देश के अंदर,
और उसको साइन कराने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए, मंजूरी दिलाने के लिए राष्ट्रपति के पास जाते हैं सिग्नेचर करने हेतु, लागू करने हेतु। तो राष्ट्रपति उस कानून को पढ़कर चाहे तो वो सलाह दे सकते हैं कि आप, अगर उनको ये लगेगा कि संविधान में कुछ गड़बड़ियां हैं, इससे नागरिकों को नुकसान पहुंच सकता है, या ये देश हित में संविधान नहीं है, कानून नहीं है, या इससे किसी वर्ग के शोषण हो सकता है, इससे लोगों की स्वतंत्रता या समानता पर खतरा मंडरा सकती है, तो राष्ट्रपति वहां पर प्रधानमंत्री को उसमें बदलाव करने का सलाह दे सकते हैं। अब ये सलाह मानना या ना मानना निर्भर करता है किस पर? प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री चाहे तो इस राष्ट्रपति के सलाह को, है ना, मानने के लिए अपने मंत्री परिषद से विचार करके मान भी सकते हैं, और चाहे तो नहीं भी मान सकते हैं। इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात को मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य नहीं होते हैं। तो ये हमारे हो गया कौन सा? कार्यपालिका का रूप। अब उसके बाद देखते हैं, मान लेते हैं कि कार्यपालिका जो है देश के अंदर कानून लागू कर दिए। अब उसको जो है कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उस उल्लंघन को दंडित करने के लिए, सिखाने के लिए उसको बनाया गया कौन सा? न्यायपालिका। अब न्यायपालिका देश के अंदर जो होता है वो एकीकृत होता है। अब न्यायपालिका को एकीकृत यहाँ पर क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर समझिए, जैसे न्यायपालिका के रूप में जो होता है, सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये तीनों के तीनों एकीकृत होते हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहने का मतलब है कोई जिला का हो गया, या हाई कोर्ट कहने का अर्थ ये नहीं है कि किसी खास राज्य का है, या सुप्रीम कोर्ट कहने का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देश का है। अगर आपको अपने आप लगता है कि हमारा समानता या स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो आप अपील करेंगे कहां पर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर इनके फैसला से आप अगर संतुष्ट नहीं है, तो आप पूरी तरह से जा सकते हैं किसके पास? हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट के पास भी अगर आपको उनके न्याय से अगर आप संतुष्ट नहीं है, तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र है किनके पास? न्याय पाने जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो इस तरह से जो है एक स्तर बाय स्तर, स्टेप बाय स्टेप जो है अब न्यायपालिका को क्या किया गया है? बनाया गया है, ताकि छोटा से छोटा व्यक्ति को न्याय मिल सके। लेकिन ये सारे के सारे न्यायपालिका जो है एक दूसरे से मिलकर ही काम करते हैं। ये किसी खास राज्य या डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं होते हैं, बल्कि सभी एक ही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हम लोग अपने देश के अंदर न्यायपालिका को एकीकृत न्यायपालिका का नाम से जानते हैं।